चलो हम लोग पिछले लेक्चर्स में पॉइंटर्स के बाद एरे देख रहे थे, 1 डायमेंशनल एरे देखा, 2 डायमेंशनल एरे देखा। उसके बाद जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा स्टोरेज क्लासेस पे था कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल कहां पे स्टोर हो रहा है या उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी, कुछ क्राइटेरिया हमने बताया था, उसके बेसिस पे स्टोरेज क्लास काम करते हैं। वापस लौटते हैं हम लोग एरेज पे। अब एक स्ट्रिंग क्या होती है सी में, ये हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। स्ट्रिंग देखने से पहले अभी तक जो एक चीज इंट्रोड्यूस नहीं हुई है वो है नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर, जरा इसको समझते हैं क्या होता है ये। जैसे भी कोई दूसरे कैरेक्टर होते हैं, जैसे कोई कैरेक्टर है ए बी 0 1, उसी तरीके से एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नल। नल को हम लोग ऐसे सिंगल कोट्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओ है और ये बैकवर्ड स्लैश ओ और ये सिंगल कोट, ये एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए है, ए एक कैरेक्टर है ना, उसी तरीके से नल भी क्या है, एक कैरेक्टर है। नल वो कैरेक्टर है जिसकी आस्काई वैल्यू है 0। कितनी है? आस्काई वैल्यू है 0। ठीक है, ये नल कैरेक्टर। बाकी हर कैरेक्टर की अपने अपने स्काई वैल्यू होती है। 0, जैसे अगर हम 0 की बात कर रहे हैं, 0 कैरेक्टर के स्काई वैल्यू मैंने बताया होगा कभी 48, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब तो कभी भी कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से नल एक कैरेक्टर है, यानी कि कभी भी सिंगल कोट्स में ये बैकवर्ड स्लैश और ये ओ लिखा हो तो तुम लोग उसको क्या पढ़ोगे? नल, जो एक कैरेक्टर है, जैसे कोई भी सिंपल कैरेक्टर होता है। अब नल कैरेक्टर की इतनी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सी में जो स्ट्रिंग की डिफिनेशन दी गई है वो यही दी गई है कि कोई भी कैरेक्टर एरे यानी कैरेक्टर्स की एरे जो नल से टर्मिनेट हो रही हो, यानी कि लास्ट पोजीशन पे क्या हो उसके, नल कैरेक्टर हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, लिखते चलो वरना बाद में फिर वो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट लिखते चलो। ठीक है, लिखो। पहले तो जैसे जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर्स की एरे ही है। जैसे हम लोग इंटीजर्स की एरे बनाते हैं, 10 इंटीजर को एक साथ रखते हैं, उसी तरीके से 10 कैरेक्टर को हम लोग एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग बनेगी। लेकिन सी में जो स्ट्रिंग है हमेशा किससे टर्मिनेट होती है? नल से। ठीक है, लिखो। एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे सपोज करो हम कोई कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, कैरेक्टर एरे है, कैरेक्टर ए इक्वल्स टू, हमने इसको R A M, 3 कैरेक्टर हैं हमारी एरे में, ठीक है ना, R A M, और फिर एक एडिशनल कैरेक्टर हमें रखना पड़ेगा, कौन सा? जिसको मैं बोल रहा हूं नल, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर एरे या कोई भी स्ट्रिंग जो होती है नल टर्मिनेटेड ही होती है सी में। ठीक है, अभी लाइट आ जाएगी। ठीक, लिखो। एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमारा छोटा सा एग्जाम्पल है स्ट्रिंग का। इसमें एक हमने, अच्छा यहां से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है क्या? जैसे हमारे पास कितने कैरेक्टर्स थे जो स्टोर कराने थे? 3। भाई कोई RAM राम ही तो स्टोर करा रहा होगा, कोई राम स्टोर करा रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब जो हमारी एरे की लेंथ है वो कितनी चाहिए? 3 कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए कितनी लेंथ की एरे चाहिए? 4, क्योंकि एरे जो है कैरेक्टर स्ट्रिंग हमेशा नल से टर्मिनेट होती है। तो जाहिर सी बात है, तुम्हें अगर n लेंथ की स्ट्रिंग कभी कहीं स्टोर करानी है तो उसके लिए जो एरे का साइज रखना होगा वो कितना रखना होगा? n+1, एक बढ़ा के, क्योंकि लास्ट पोजीशन पे। हाँ, लेकिन जैसे अगर कभी इस एरे स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये जो RAM स्ट्रिंग है इसको हम ऐसे एरे के फॉर्म में न लिख के चाहते तो हम डबल कोट्स में ऐसे लिख दें तो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो
तो ऐसे भी हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। इस केस में हमें नल से टर्मिनेट नहीं करना पड़ता है, समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिकली ये नल टर्मिनेटेड रहता है। तो हम ऐसे की बजाय हम ऐसे भी स्ट्रिंग कांस्टेंट दे सकते थे, कैरेक्टर ए इक्वल्स टू, इस तरीके से भी हम इसको इनिशियलाइज कर सकते थे। क्या करली ब्रैकेट के अंदर भी चाहो, मतलब दो तरीके हैं लिखने के, या तो तुम ऐसे दे दो एरे के एलिमेंट्स एक एक करके, या तो फिर तुम किसी कैरेक्टर एरे में ऐसे पास कर दो, ठीक है। ये भी नल टर्मिनेटेड ही है, बट यहां पे अलग से नल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करो, एक नोट बना के लिखो पहले अच्छे से, तब समझ में आएगा। लिखो, नोट का पहला पॉइंट लिखो, इन सी में स्ट्रिंग की क्या डिफिनेशन दी गई है? इन सी a string is a null terminated array. In C, a string is a null terminated array. ठीक, नल टर्मिनेटेड एरे मतलब कि कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वो किससे टर्मिनेट होनी चाहिए? नल से टर्मिनेट होनी चाहिए, ठीक। दो तरीके हैं लिखने के, एक तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे को, और दूसरा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तुम अगर रन टाइम पे जैसे प्रोग्राम रन करा रहे हो और कोई इस वर्ड को देना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर वही तुम एक कैरेक्टर के स्ट्रिंग डिक्लेयर करोगे, कैरेक्टर A5 लिख लो, हेडिंग ही बना लो, मैं बता दे रहा हूं। रीडिंग ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग, रीडिंग ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग, रीडिंग ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग। रीडिंग ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग, किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग को हम लोग कैसे रीड करवाएंगे? और लिखो, मिटा लेना हूं थोड़ा सा, सपोज करो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कोई एक कैरेक्टर स्ट्रिंग जो हम दें स्ट्रिंग की वैल्यू, वो कैरेक्टर स्ट्रिंग प्रिंट होके आ जाए, हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इंटीजर लिखने की आदत है ना, कैरेक्टर ए, मान लो हमने जो ए एरे है इसका लेंथ दिया 20, एक आई इंटीजर ले लिया हमने लूप चलाने के लिए, और भी अगर कोई जरूरत होगी तो हम आगे ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर मैसेज प्रिंट करा लो, प्रिंट एंटर स्ट्रिंग साइज। अब ये स्ट्रिंग साइज क्या है? जैसे इंटीजर्स की एरे हम लोग बनाते थे याद करो, जैसे इंटीजर की एरे बनाते थे तो 20 एलिमेंट के एरे ले रहे थे, लेकिन हमारे जो एलिमेंट्स थे वो कम बेसी हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? तो हम वहां 5 एन की वैल्यू 5 एंटर करवा ले रहे थे। तो उसी तरीके से यहां भी जितनी स्ट्रिंग, भाई जो भी तुम्हें स्ट्रिंग एंटर करवानी है उसका साइज तो देना पड़ेगा लूप चलाने के लिए। उसके लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे एन वापस से डिक्लेयर कर ले रहे हैं, ठीक है। एंटर, और उस जो भी साइज यूजर एंटर कर रहा है उस साइज को हम लोग कहां पे स्कैन करवा ले रहे हैं? %d एड्रेस ऑफ, नहीं सी नहीं, गलत हो गया वो पूरा, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, कैरेक्टर पढ़ा रहा हूं ना। ये एरे जो है ये कैरेक्टर्स की बनी है, पूरा ही गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, पूरा ही गड़बड़ हो गया। सी क्यों? ये कैरेक्टर की एरे है ना, हमने जो वेरिएबल्स होंगे वो तो इंटीजर में ही होंगे भाई। अरे भाई कैरेक्टर स्ट्रिंग की लेंथ तो इंटीजर में ही होगी, वो क्यों कैरेक्टर होगी? वो मैं ध्यान नहीं दे रहा था और तुम लोग भी ध्यान नहीं दे रहे थे, भावनाओं में बहते जा रहे थे। हाँ, एड्रेस ऑफ एन, हाँ ठीक है, गुड। ये है सही तरीका कि तुम तुरंत बता दो तुरंत से कि सर ये गड़बड़ हो रही है, ठीक। ये इसके बाद जैसे तुम सपोज करो कुछ भी 5, 4 जितने भी लेंथ तुम देते हो वहां तक का लूप तुम्हें चलाना पड़ेगा। फॉर
आई फ्रॉम 1 आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस, और क्या लिखना पड़ेगा हमें, स्कैन एफ परसेंट सी, गुड, कॉमा एड्रेस ऑफ ए आई। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे तुमने दिया सपोज इस स्ट्रिंग के, सपोज करो तुम्हारी स्ट्रिंग है ये, तुम्हें ये स्ट्रिंग एंटर करवानी है, तुम चाहते हो, तो इस स्ट्रिंग के लिए तुम्हें साइज क्या देना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग की साइज कितनी है, 3 नहीं है 4 है। एक मैंने बोला ना कि एक एडिशनल नल कैरेक्टर के लिए तुम्हें रखना है, तो इस सिचुएशन में तुम एन की वैल्यू क्या एंटर करोगे, 4, और फिर तुम आर एंटर करोगे, फिर ए एंटर करोगे, फिर एम एंटर, जैसे ही एम एंटर करोगे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा चौथे प्लेस पे नल। समझ में आ रहा है, एंटर दबाओगे जैसे ही वैसे ही नल वो आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रिंट करवाना हो तो क्या करोगे, प्रिंट करवाने के लिए वापस से फॉर आई फ्रॉम 1 आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंट सी कॉमा ए आई। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रिंग को हम लोग रीड और प्रिंट कराएंगे। इसको हम लोग व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को अगर प्रिंट कराना है तो कब तक प्रिंट करवाएंगे, जब तक कि जैसे ये जो स्ट्रिंग स्टोर होगी एरे मेमोरी में, नल टर्मिनेटेड एरे को क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग, यही तो बोल रहे हैं। जो मेमोरी में स्ट्रिंग होगा आर एक जगह पे, ए एक जगह पे, एम, और फिर लास्ट वाले जगह पे क्या होगा, नल। तो अगर हम चाहें तो इस स्ट्रिंग को हम लोग व्हाइल लूप का यूज करके प्रिंट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। जब तक हम नल कैरेक्टर पे ना चले जाएं तब तक हम एरे को प्रिंट कराते रहें। तो चाहो तो अगर तुम इसको यहां तो गेट cs लगा के और इसको क्लोज कर लेना, ये तो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ये तो एक एरे को रीड और प्रिंट करेगा। अगर तुम चाहो तो इसी काम को कैसे कर सकते हो, व्हाइल लूप से i इक्वल्स टू 1 कर लेना, i को इनिशियलाइज कर लेना व्हाइल लूप में, और कंडीशन लगा लेना व्हाइल a ऑफ i, व्हाइल a ऑफ i नॉट इक्वल्स टू क्या, नल। ai जब तक नल ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, प्रिंट करते रहना है। हाँ, प्रिंट एफ परसेंट सी कॉमा ai, और साथ साथ i में क्या करना पड़ेगा, i प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग व्हाइल लूप का यूज करके भी इसको कर सकते हैं। जब भी कोई स्ट्रिंग ऐसे डबल कोट्स के अंदर लिखी होती है, जैसे यही स्ट्रिंग जब डबल कोट्स में लिखी जाएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। जब भी कोई स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट कहने का मतलब जैसे इंटीजर कांस्टेंट होते हैं वैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट, यानी कि इस स्ट्रिंग की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, और जहां कहीं स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है वहां पे नल अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उसको टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अगर कभी भी तुम इस तरीके से एरे में लिख रहे हो तो वहां पे नल लिखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो टर्मिनेट तो फाइनली वो किससे हो रहा है, नल से ही हो रहा है। तो जब भी किसी स्ट्रिंग की लेंथ तुम कैलकुलेट करोगे हमेशा जितना उसका साइज है उससे एक ज्यादा वो प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हो गया ना इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा, ये चीज हम लोग पॉइंटर की हेल्प से भी अभी करेंगे। ठीक है, लिखो स्ट्रिंग ऑपरेशंस। स्ट्रिंग ऑपरेशन
सी में बहुत सारे स्ट्रिंग्स पे बहुत सारे ऑपरेशंस पॉसिबल है, जैसे इंटीजर्स फ्लोट्स हम लोग पढ़े, तो इंटीजर फ्लोट पे ऑपरेशन हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़े, लॉजिकल पढ़े, ये सारे ऑपरेशन पॉसिबल थे। स्ट्रिंग पे भी बहुत सारे ऑपरेशन पॉसिबल हैं, कुछ हम लोग उसमें से की वाले देखेंगे जो हम करेंगे या हमारे सिलेबस में है। ठीक है, लिखो लिखो जरा। C supports a wide range of functions. C supports a wide range of functions that manipulate strings. C supports a wide range of functions that manipulate strings, comma, which are defined in a standard header, which is defined in a standard header। जो स्ट्रिंग के लिए लाइब्रेरी फंक्शंस जब हम यूज करेंगे तो जो हेडर फाइल यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग डॉट एच। लिख लो, डिफाइंड इन हेडर स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, एक हम लोग टेबल टाइप की बना लेते हैं। एक तरफ लिखो लाइब्रेरी फंक्शन का नाम और दूसरी तरफ जो ऑपरेशन या जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करता है। ठीक है ना। जैसे जो एक बहुत फेमस है strcpy, s1 s2। ठीक है, इसको पढ़ते हैं स्ट्रिंग कॉपी, मतलब एक स्ट्रिंग का कांस्टेंट दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। तो जैसे कि जिस स्ट्रिंग में आपको वैल्यू रखनी है उसको हम लोग पहले रखते हैं और जिस स्ट्रिंग की वैल्यू रखनी है उसको हम लोग बाद में रखते हैं। जैसे कहीं पे अगर s1 इक्वल्स टू दिया है, s1 एक हम स्ट्रिंग लेंगे, s2 इक्वल्स टू दिया है, सपोज करो RAM, s2 एक स्ट्रिंग, हमने बताया ना कि स्ट्रिंग को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं डबल कोट्स में। S2 एक स्ट्रिंग है, तुम चाहते हो कि S2 का कंटेंट कहां चला जाए कॉपी होके S1 में। तो अभी तक इंटीजर वगैरह के केस में तो हम सीधे सीधे लिख दे रहे थे a इक्वल्स टू b। यहां पे ऐसा करने से होगा नहीं, यहां पे ये लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना पड़ेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका लूप चला के कर सकते हो, लूप चला के करा जा सकता है इस चीज को। अरे भाई S2 स्ट्रिंग में रैम जो कंटेंट है वो उसको S1 स्ट्रिंग में करना है तो लूप चला के नहीं कर लोगे। फॉर i फ्रॉम 1 और i लेस देन, यहां पे हम मान लो सपोज करो 4 लेंथ की है 4 i प्लस प्लस ऐसे करके, और S1 si इक्वल्स टू, अगर हम S1 i इक्वल्स टू कर लें S2 i तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लूप चला के भी कर सकते हो। हम बता रहे हैं कि जो इसके लिए लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल है, यानी S2 के कंटेंट को कहां पे कॉपी कर देता है ये S1 में। ठीक है, लिखो कॉपीज, इसके फंक्शन में लिखो कॉपीज S2 इंटू S1। S2 के कंटेंट को अगर S1 में कॉपी करना हुआ, कुल मिला के एक स्ट्रिंग का कंटेंट अगर दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना हुआ तो उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, strcpy। बाद में रखेंगे उसको जिसमें कंटेंट है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग लिखते हैं a इक्वल्स टू b, बाद में ही तो लिखते हैं, यानी b का कंटेंट a में ट्रांसफर होता है, तो यहां भी वही चल रहा है। ठीक है, एक है strcat, S1 S2। कॉनकैटिनेशन वर्ड जानते हो तुम लोग, कॉनकैटिनेट करना जानते हो नहीं ना। जैसे मान लो किसी आदमी का नाम है, क्या रखें, सपोज करो किसी आदमी का नाम है राम कुमार। क्या नाम है, राम कुमार। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राम के आगे कुमार को क्या किया गया है, कॉनकैटिनेट किया गया। कॉनकैटिनेट करने का मतलब है लाके ऐड कर देना। दो अलग अलग, सपोज करो राम एक अलग स्ट्रिंग में रखा है और कुमार एक अलग स्ट्रिंग में रखा है, और तुम लाके दोनों स्ट्रिंग को एक जगह करना चाहते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉनकैटिनेशन। एक स्ट्रिंग के बाद अगली स्ट्रिंग को लाके जोड़ देना। तो उसके लिए जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो क्या है, strcat। अगेन ये लूप चला के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लूप चला के हो जाएगा। पहली एरे प्रिंट करा लो और फिर आई जहां पे टर्मिनेट हो वहां से फिर अगली एरे प्रिंट कराना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लूप चला के भी हो जाएगा, हम लोग देख लेंगे अभी।
ठीक है, तो ये strcat स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। लिखो कॉन्कैटिनेट्स S2। अब ये S2 जो है, यानी जो कॉन्कैटिनेशन बनेगा इस स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, S1 पहले रहेगा फिर S2। पहले राम, यानी S1 क्या है, राम, और S2 क्या है, कुमार, ठीक है ना। देखो कॉन्कैटिनेट्स S2 onto the end of S1, onto the end of S1। हाँ, S1 के एंड, भाई राम, ये S1 स्ट्रिंग क्या है, राम, इसके एंड में ही तो ये ऐड करेगा, ठीक है। उसके बाद एक है, अगर तुम्हें किसी स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी हो, कि कोई स्ट्रिंग है वो कितने लेंथ की है, जैसे हम लोग इंटीजर्स के केस में नंबर एंटर करने के बाद डिजिट काउंट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, उसका डिजिट काउंट कर सकते हैं ना। अरे वाइल लूप लगा के जो मैंने बताया था, कोई इंटीजर दिया हो तो डिजिट काउंट कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई स्ट्रिंग दी हो तो उसकी लेंथ भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी लेंथ की ये स्ट्रिंग है। उसके लिए लाइब्रेरी फंक्शन जो है strlen और ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, ये सब लाइब्रेरी सेमीकोलन फालतू में मैं लगाते जा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत है नहीं, सिंटैक्स थोड़ा ना लिखना है, वो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, ठीक है। अच्छा, ये सब लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं नहीं, हर जगह ब्रैकेट लग रहा है। ये सारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है। जैसे printf scanf फंक्शन है, उसी तरीके से ये भी फंक्शन है। अब ये strlen मतलब स्ट्रिंग लेंथ, str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, और उसके बाद जो हम लिख रहे हैं उसकी मीनिंग है। तो len लेंथ का जो पहला टर्म है वो ले लिया गया है, मतलब शुरुआत का, और s मतलब जो भी स्ट्रिंग s तुम यहां पास करोगे उस स्ट्रिंग की लेंथ तुम्हें ये रिटर्न कर देगा, strlen लिख लो, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग s। ये समझ गया ना, लेंथ तो मैं बता ही चुका हूं कि जैसे RAM है स्ट्रिंग तुम्हारी, तो उसकी लेंथ कितनी रिटर्न करेगा, 4, एक बढ़ा के रिटर्न करता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो strcmp s1 s2। cmp स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन, स्ट्रिंग कंपैरिजन, cmp स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन, यानी दो स्ट्रिंग दी है उनको कंपेयर करना। जाहिर सी बात है ये सिर्फ लेंथ कंपेयर करेगा और कुछ कंपेयर नहीं करेगा। तो अगर S1 S2 दोनों सेम लेंथ के हैं तो ये रिटर्न करेगा 0, ठीक है। लिखो रिटर्न्स 0 इफ S1 and S2 returns 0 if S1 and S2 are of same length, ठीक है। लेस देन 0 रिटर्न करेगा, लिखो रिटर्न्स लेस देन 0, रिटर्न्स लेस देन 0 इफ रिटर्न्स लेस देन 0 इफ S1 इज लेस देन S2, यानी नेगेटिव नंबर रिटर्न करेगा कब, जब S1 S2 से छोटा हो। एंड ग्रेटर देन 0 रिटर्न्स ग्रेटर देन 0 कब, व्हेन S1 ग्रेटर देन S2 हो। ये लेंथ को कंपेयर करके 0 रिटर्न कर रहा है, यानी तुम समझ जाओगे कि दोनों स्ट्रिंग क्या हैं, सेम लेंथ की हैं। अगर नेगेटिव नंबर तो एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से उतनी ही एक्सटेंट में बड़ी है जितना नेगेटिव, इस तरीके से करके तुम इसको रन करा के भी देख सकते हो, दो स्ट्रिंग पास करके इसमें, ठीक है। एक फंक्शन है स्ट्रिंग कैरेक्टर, strchr S1, ch, str कैरेक्टर इसको पढ़ते हैं, स्ट्रिंग कैरेक्टर strchr। ये क्या करता है,
मजेदार काम करेगा ये, देखो। जैसे मान लो हमारी स्ट्रिंग है, सपोज करो, चलो बहुत हुआ राम कुमार, अब हम स्ट्रिंग लेते हैं क्या, इंडिया। ठीक है, स्ट्रिंग है हमारी इंडिया, यानी कि S1 जो हमने यहां लिखा है, S1 की वैल्यू क्या है, इंडिया। कैरेक्टर जो हमने CH लिखा है वो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने कैरेक्टर की जगह लिया सपोज करो क्या, D। तो ये क्या करेगा, अब ये स्ट्रिंग strchr जो फंक्शन है ये क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग में ये जो कैरेक्टर D है ये पहली बार कहां आया है, फर्स्ट अकरेंस क्या है, यानी कि 0 1 2 ये रिटर्न करेगा इसका फर्स्ट अकरेंस को। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम ये स्ट्रिंग दे दें और कैरेक्टर दे दें क्या, आई, अगर कैरेक्टर दे दें आई तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये वाले आई का रिटर्न करेगा इंडेक्स। ठीक है ना? तो ये फंक्शन है strchr फंक्शन, ये स्ट्रिंग S1 में ये कैरेक्टर CH कहां पे आ रहा है उसका फर्स्ट अकरेंस देगा। अगर वो 10 बार आया है तो उसको उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे ही पहली बार मिलेगा वैसे ही बाहर आ जाएगा और बता देगा कि यहां पे है। लिख लो, रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ CH, returns a pointer to the first occurrence of CH in S1. In S1. Returns a pointer to the first occurrence of CH in S1. ठीक है, कौन सा बोला, ये स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देगा। जैसे हमने सपोज करो S1 में रखा इंडिया, तो अगर हम strlen S1 कर दें, S1 में इंडिया है ना, तो क्या आएगी वैल्यू इसकी, जितनी भी 3 2 5 और एक नल वाला, इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, ये एक इंटीजर रिटर्न करता है। तो ये तो सबसे आसान है, बाकी समझ रही हो तुम, बाकी समझ रही हो? अरे तो इनसे कोई जरूरी थोड़ा ना है कि ये नहीं समझ में आया तो ये कैसे समझ में, तो ये तो बस स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देगा, जो जितनी भी लेंथ है तुम्हारे स्ट्रिंग की वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, जैसे हम लोग ये strchr मतलब किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, उसी तरीके से अगर हम चाहें कि किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई दूसरी स्ट्रिंग ढूंढ लें, समझ रहे हो नहीं, एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग मिल जाए, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना, उसका भी लाइब्रेरी फंक्शन है str मतलब एक पहली स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग ढूंढो। ठीक है ना, S1 S2, जाहिर सी बात है, समझ में आई गया तुम्हें कि S1 में S2 को ढूंढेगा, पहला अकरेंस ढूंढेगा पहली बार। ठीक है ना, लिखो, रिटर्न्स अ पॉइंटर str S1 S2, this returns a pointer to the first occurrence of S2 in S1। S2 का पहला अकरेंस S1 में कहां है, वो पॉइंटर ये रिटर्न करेगा। ठीक है, एक और फंक्शन है, देख लो, कभी काम ही आ जाएगा। जैसे अगर कभी तुम्हें लिख दिया हो गेट्स एस, जैसे हम लोग एक कैरेक्टर को रीड करवाना हो तो हम लोग स्कैनफ फंक्शन लगाते हैं ना, एक %c कॉमा ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे। एक पूरी स्ट्रिंग को अगर एक ही बार में रीड कराना हो तो हम लोग गेट्स एस, स्ट्रिंग की जितनी बड़ी भी वैल्यू होगी वो तुरंत से ले लेगा। यानी कि जैसे एक कैरेक्टर के लिए स्कैनफ वर्क करता है, वैसे ही पूरी की पूरी स्ट्रिंग के लिए कौन सा गेट्स फंक्शन यूज, गेट एस बोले तो स्ट्रिंग। ठीक है ना, गेट स्ट्रिंग, पूरा का पूरा जो भी तुम स्ट्रिंग दोगे वो एक बार में रीड कर लेगा, लूप चलाने का झंझट
खत्म भाई। स्क्रीन सॉरी, जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर्स की एरे ही तो है, तो जाहिर सी बात है एरे को जो रीड और प्रिंट कराने का फॉर्मूला है वही हर जगह लगाना पड़ेगा। लूप चला के रीड कराओ, लूप चला के प्रिंट कराओ। तो अगर तुम लूप चला के रीड नहीं कराना चाहते हो, डायरेक्ट रीड कराना चाहते हो, तो गेट्स फंक्शन और सीधे सीधे एस कर दो तो स्ट्रिंग को रीड कर लेगा। ठीक है, लिखो वर्क्स सिमिलर एज स्कैनफ फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। वर्क्स सिमिलर एज scanf फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। स्कैनफ जैसे एक कैरेक्टर को रीड कराने के लिए स्कैनफ यूज होता है, उसी तरीके से एक स्ट्रिंग को यूज कराने के लिए क्या यूज होता है, गेट्स फंक्शन। ठीक है, इस टाइप के और भी तमाम हैं, किसी भी बुक में तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है ना, या स्ट्रिंग डॉट एच लिख के उस टर्बो सी वाली विंडो में स्ट्रिंग डॉट एच लिख के राइट क्लिक करोगे तो तुम्हें स्ट्रिंग हेडर फाइल में लेके चला जाएगा और वहां पे तुम देख सकते हो कितने इस टाइप के तमाम और भी फंक्शंस दिए हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो जरूरत पड़ सकती है तुम्हें कभी, तो इसलिए हमने बता दिया, और जो नहीं बताया उनकी भी जरूरत तुम्हें पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि यही पड़ेगी जरूरत जितना सर ने बता दिया, ये कुछ थे जो हमने बता दिया। अब हम लोग ये तो लाइब्रेरी फंक्शन देख लिए, पॉइंटर की हेल्प से अगर हमें किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना हुआ, रीड कराना हुआ तो कैसे करेंगे। ठीक है ना, लिखो प्रिंट write a program to print a string using pointer. Write a program to print a string using pointer. किसी स्ट्रिंग को हम लोग पॉइंटर्स की हेल्प से कैसे ठीक है, तो प्रोग्राम लिखते हैं खटाखट, उसी में समझते हैं। सपोज करो मेन है, ठीक, सपोज करो हमने एक कैरेक्टर एस बनाया और एस की लेंथ अभी हम देते हैं इस तरीके। सपोज करो हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग हमने लिया है इंडिया, INDIA और भी कुछ की हो गया, और भी कुछ की हो गया, हाँ नल कैरेक्टर देना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये लेंथ कितनी हुई इसकी 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमने जो स्ट्रिंग बनाई है वो 6 लेंथ की बनाई है। ठीक है, ऐसे अगर तुम ना लिखना चाहते तो कैसे लिख सकते थे, कैरेक्टर एस इक्वल्स टू डबल कोट्स में क्या लिख देते, इंडिया। ठीक है, कैरेक्टर अगर ये ना लिखते तो कैरेक्टर एस इक्वल्स टू जो भी, सॉरी ये सिंगल कोट्स में लिख देते, सॉरी इंडिया, जो भी है अपना लिख लेना, वो तो तुम समझ ही गए हो। ठीक है, एक अब हमें पॉइंटर्स का यूज करना है ना, एक हम कैरेक्टर पॉइंटर p लेते हैं और अगर हम p इक्वल्स टू कर दें s, तो क्या मतलब हुआ इसका, मैंने तुम्हें बता रखा है कि एरे का नेम इटसेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, एरे के बेस एड्रेस को। याद आ रहा है किसी को, ये बताया था ना कि एरे का जो नाम है केवल नाम बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ये बताया था, याद होगा अगर तो अगर हमने जैसे लिख दिया कोई एक पॉइंटर लिया और p इक्वल्स टू लिख दिया हमने s, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी तो एक एरे ही है, एक कैरेक्टर्स की एरे, जो ये स्ट्रिंग है इसका जो पहला कैरेक्टर होगा जहां कहीं भी मेमोरी में स्टोर होगा उसका एड्रेस कहां चला जाएगा, p में। समझ में आ गया, इसी पे हम लोग कंडीशन लगा देंगे। ठीक, क्या कंडीशन लगाते हैं, व्हाइल पॉइंटर p, पॉइंटर p अगर p इक्वल्स टू s है तो पॉइंटर p की वैल्यू क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है, पॉइंटर p की वैल्यू क्या होगी, p इक्वल्स टू s है तो पॉइंटर p की वैल्यू क्या होगी, i।
पॉइंटर पी की वैल्यू क्या होगी, आई होगी ना। अरे जबरदस्ती तो नहीं है, इतना तो समझ में आना चाहिए, ठीक है, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, व्हाइल पी नॉट पॉइंटर पी नॉट इक्वल्स टू नल, हमें पता है कि ये जो एरे है जैसे भी मेमोरी में जहां कहीं भी स्टोर है, इसका लास्ट कैरेक्टर कौन सा है, नल। तो जब तक ये हमें नल ना मिल जाए तब तक एक एक कैरेक्टर को हम क्या कराते रहें, प्रिंट कराते रहें। ठीक है, प्रिंट एफ %c और यहां क्या प्रिंट करा ले हम, पॉइंटर p, और कर दे हम p प्लस प्लस, और ये ब्रैकेट यहां क्लोज, और ये गेट ch वगैरह लगा के अपना और ये क्लोज कर लेना तुम लोग मेन को। ये कैसे वर्क करेगा समझ में नहीं आ रहा है क्या। जैसे सपोज करो इसका इस स्ट्रिंग का एरे रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बनाऊं, तो ये कुछ स्ट्रिंग है S1, S नाम रखा है ना हमने इसका, इस स्ट्रिंग है S, और इसमें हमने कैरेक्टर्स रखे हैं INDIA, और लास्ट में है क्या, नल। ये अगर मेमोरी में स्टोर है, ये 100, 101, 102, 103, 104, 105, ठीक है। P इक्वल्स टू S किया है, इसका मतलब P इक्वल्स टू शुरुआत में क्या हो गया, P की वैल्यू कितनी हो गई, 100, यही तो किया हमने। पॉइंटर P का मतलब क्या हो गया, ये पहली बार में पॉइंटर P नॉट पॉइंटर P नल के इक्वल है क्या, पहली बार में पॉइंटर P की वैल्यू क्या है, I, ठीक है। तो अगर पॉइंटर P की वैल्यू I है तो जाके प्रिंट कर देगा, और P प्लस प्लस करने का मतलब क्या है कि ये 100 से बढ़ के कहां जाएगा, 101 पे, फिर अगली बार ये प्रिंट होगा, फिर यहां बढ़ेगा, फिर यहां जैसे ही P यहां आएगा पॉइंटर P की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल, वैसे ही ये लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग में पॉइंटर का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है।